हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट्स एंड वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, ये तो अब सभी को पता चल ही गया होगा। तो डिपार्टमेंट्स देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो टोटल वैकेंसी अगर देखिए तो 5 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में से 2 वैकेंसी, जियोलॉजी में 2 वैकेंसी और स्टैटिस्टिक्स में 1 वैकेंसी रखा गया है। अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। डेट्स जो है अलग अलग डेट्स है, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 अक्टूबर रखा गया है, जियोलॉजी में 5 अक्टूबर एंड स्टैटिस्टिक्स में 6 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं रिपोर्टिंग टाइम। तो रिपोर्टिंग टाइम देखिए यहाँ पे 9:30 से लेके 10:30 तक है। 10:30 बजे से यहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखते हुए आपको टाइम थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। एंड यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक, बीएस एंड एमई, एमटेक, एमएस, मतलब बीई अगर आपके पास है, बीटेक है, बीएस है, इसमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है बैचलर्स में, उसके साथ साथ बी एमई, एमटेक, एमएस आपके पास कोई भी एक होना चाहिए। ठीक है, एंड स्पेशलाइजेशन यहाँ पे रखा गया है बीटेक, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। डिजरेबल में यहाँ पे पीएचडी रखा गया है। ठीक है, तो जिनके पास पीएचडी नहीं है वो भी यहाँ पे बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज पीएचडी जो है डिजरेबल में रखा गया है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जियोलॉजी में देख सकते हैं आप। जियोलॉजी में यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है, उसके साथ साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर नेशनल लेवल पे क्वालिफाई नहीं है, स्टेट लेवल पे है, स्लेट या फिर सेट कोई भी एग्जाम तो भी चलेगा, बट नेट, स्लेट, सेट कोई भी एग्जाम में से तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं है तो फिर आपके पास पीएचडी होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। अगर आपके पास पीएचडी क्वालिफाई है तो फिर पीएचडी के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे लागू होते हैं, जैसे पीएचडी आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए, पीएचडी वाइवा आपका ओपन होना चाहिए। ठीक है, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवैल्यूएटेड होना चाहिए। आपके पीएचडी वर्क में 2 रिसर्च पेपर एटलीस्ट होना चाहिए, जिसमें से एक रिसर्च पेपर किसी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, कोई किसी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपका पीएचडी जो पेपर है, 2 पेपर्स, वो आपका प्रेजेंटेड होना चाहिए। तो ये सारा कंडीशंस है, तो ये ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे देखिए और करके ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शंस है, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो स्पेशलाइजेशन है वो मास्टर्स इन जियोलॉजी है एंड पीएचडी इन जियोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के लिए रखा गया है। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए देखिए एसेंशियल सेम रखा गया है जियोलॉजी की तरह, कि मास्टर्स डिग्री में आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए विद नेट, स्लेट, सेट। अगर नहीं है तो फिर मास्टर्स डिग्री प्लस पीएचडी होना चाहिए। एंड जो कंडीशंस है पहले जो था वही यहाँ पे रखा गया है। एंड यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री है, अगर मास्टर्स डिग्री आपने कर रखा है तो फिर बिना झिझक के यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है, पीएचडी अगर आपने नहीं किया है फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज पीएचडी जो है वो डिजर्वेबल में रखा गया है, मैंडेटरी नहीं है। तो पीएचडी अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और करके फिर से ऑल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, वो आप चेक कर ले। रिजर्वेशन क्लॉज देखिए, रिलैक्सेशन आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, उनको मिल जाएगा 5% का, ओबीसी कैंडिडेट्स को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट देखिए, यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू होगा उसके लिए ना तो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस है, ना यहाँ पे कोई पहले कोई रिटन टेस्ट होगा, सीधा जाके आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। बट इंटरव्यू अटेंड करने से पहले आपको यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जो लिंक आपको दिख रहा है, इसी लिंक में क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एंड उसका भी डेट है, मैं बाद में बता दूंगी। तो वो डेट दिया गया है, उस डेट से पहले आपको है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करेंगे आप तो जाके आप इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही है, मतलब बहुत इजी प्रोसेस है। उसके बाद देखिए जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ दिया गया है, जैसे आपको टीएडीए नहीं मिलेगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट डे डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे ये चीज क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा चल सकता है, तो इसीलिए आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होके आना चाहिए जो दूर का कैंडिडेट है। ठीक है, जो दूर से आएंगे, बिकॉज इंटरव्यू नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो पहले से यहाँ पे मेंशन है, तो उस तरह से आपको जाना है। ठीक है,
एंड यहाँ पे देखिए इंटरव्यू डेट टाइम जो भी है वो टेंटेटिव है, बाद में इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, मतलब बाद में चेंज हो सकता है। एंड ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ओके, तो आपको रेगुलरली चेक करना है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो आपको यहाँ पे दिए गए जो मेल आईडी है, इसी मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, वेन्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, परमानेंट कैंपस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बिल्डिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, विलेज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए 2 अक्टूबर से पहले, 2 अक्टूबर से पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है एंड आप इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसीलिए जो डेट दिया गया है शाम 5 बजे से पहले, 2 अक्टूबर शाम 5 बजे से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जो है यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से आया है। एंड ये जो पोस्ट है ये टेम्पररी है, हालांकि टेम्पररी है, ऑफिशियली टेम्पररी दिया जाता, बोला जाता है, बट प्रैक्टिकली ये परमानेंट की तरह ही देखा जाता है, बिकॉज परमानेंट रिक्रूटमेंट आजकल होता तो नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर होता है। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के, अगर बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा तो उनका जो भी ड्यूरेशन होता है कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड का, उसके बाद एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप अगर जॉब करते हैं एंड आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, तो यहाँ से छोड़ के अगर कहीं दूसरी जगह भी आपको अटेंड करना है, तो उसके लिए सबसे जो पहले आपको प्रेफरेंस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक टैग आपके अपने पास आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन है वो आप चेक कर सकते हैं, 55,000 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये रहा नोटिफिकेशन, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, वॉक इन इंटरव्यू है, 18 सितंबर को रिलीज किया गया था ये नोटिफिकेशन को। ठीक है, देखिए ये जो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेते हैं, तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपको जाना है करियर में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दूसरा एक टैब ओपन होता है, ये रहा करियर का टैब। एंड यहाँ पे आके देखिए 3rd नंबर पे जो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, नंबर भी आपको देख लेना है, CUJ/advertisement/2023-24/06 18 सितंबर वॉक इन इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्पररी। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों तरह से मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिए। एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट, इसमें अगर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट जो है उसको आप फिल कर लीजिए। एंड जब आपका इंटरव्यू है, जिस दिन आपको इंटरव्यू है उस दिन आपको साथ में लेके जाना है विद ऑल योर ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपीज ऑफ योर टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, फोटोग्राफ साथ में लेके जाना है। ठीक है, मेरी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ है। तो आप लोग मतलब बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए, 100% अपना 100% दीजिए, और जो पॉजिटिविटी है अपने साथ रखिए। ठीक है, ज़रूर आपका जो मतलब पसंदीदा जो जॉब है, आपका जो ड्रीम जॉब है, वो आपके पास ज़रूर आएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, कोई भी आपके अपने कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं हूँ यहाँ पे रिप्लाई देने के लिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, मेरी वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव या फिर नीडफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे आप बिल्कुल मिस ना करें, वहाँ पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। आजकल थोड़ी सी मेरी तबीयत की वजह से थोड़ा सा स्किप हो रहा है, बट वहाँ पे आपको सारे जो जॉब नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, वो सारे मिल जाएगा। वीडियो तो मैं डालूंगी यूट्यूब पर, बट जो मेरी कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे आपको सारे सब कुछ अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।